सोचो, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, नाम मान लो विकास। उसकी एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। काम ठीक चल रहा है, महीने का प्रॉफिट भी डिसेंट है और फैमिली एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। एक दिन विकास मॉल में नया स्मार्टफोन देखता है। प्राइस है 85,000 रुपए। पहले तो वो सोचता है, यार इतना महंगा फोन लेने का क्या फायदा। तभी सेल्समैन एक लाइन बोलता है, सर टेंशन मत लो, सिर्फ 3,500 रुपए पर मंथ EMI। और अचानक वही फोन अफोर्डेबल लगने लगता है। विकास सोचता है 3,500 ही तो है, इतना तो इजीली मैनेज हो जाए। लेकिन उससे पता नहीं होता कि उसने सिर्फ फोन नहीं लिया, उसने अपनी फ्यूचर इनकम का एक हिस्सा लॉक कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है EMI का साइकोलॉजी ट्रैप। कुछ महीने बाद विकास एक और डिसीजन लेता है। शॉप के काम के लिए एक नया लैपटॉप ले लेता है EMI पर, घर के लिए एक LED टीवी EMI पर। थोड़ी देर बाद बाइक अपग्रेड करने का भी प्लान बन जाता है, वो भी EMI पर। हर बार अमाउंट छोटा लगता है, 3,500 रुपए, 4,200 रुपए, 2,800 रुपए। इंडिविजुअली देखो तो सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन जब महीने के एंड में सब EMI ऐड होती हैं, तो विकास को रियलाइज होता है कि उसके प्रॉफिट का बड़ा पार्ट सिर्फ मंथली पेमेंट्स में जा रहा है। शॉप चल रही है, इनकम आ रही है, लेकिन फिर भी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो है। और टैब उसके दिमाग में एक सवाल आता है, बिजनेस ठीक चल रहा है, फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं। यहीं EMI ट्रैप का साइकोलॉजी काम करता है। ह्यूमन ब्रेन टोटल प्राइस से ज्यादा मंथली पेमेंट पर फोकस करता है। अगर विकास को बोला जाता कि फोन के लिए 85,000 रुपए एक साथ पे करो, तो शायद वो डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचता। लेकिन जब उसे बोला गया सिर्फ 3,500 रुपए प्रति महीना, तो डिसीजन बहुत इजी हो गया। यही स्ट्रैटेजी बैंक्स और कंपनीज यूज करती हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में आप अक्सर देखते हो, सिर्फ 2,999 रुपए प्रति महीना, इजी EMI, नो कॉस्ट EMI। ये सब वर्ड्स हमारे दिमाग को कन्विंस करते हैं कि ये एक्सपेंस छोटा है, लेकिन धीरे धीरे एक इंसान की फ्यूचर इनकम ऑलरेडी कमिटेड हो जाती है। और जब इनकम का बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे कम हो जाती है। EMI खुद में गलत नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब EMI लाइफस्टाइल बन जाती है। जब हर नई चीज EMI पर ली जाती है, तो इंसान अनअवेयरली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा फ्यूचर पेमेंट्स में लॉक कर देता है। स्मार्ट बिजनेसमैन और फाइनेंशियली अवेयर लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, EMI सिर्फ उन चीजों के लिए यूज करो जो इनकम जनरेट करे या लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करे, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी। लेकिन गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स और अननेसेसरी लाइफस्टाइल अपग्रेड्स के लिए EMI लेना अक्सर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप किसी चीज को कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद वो चीज अभी आपके बजट में नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने पैसे पर कंट्रोल रखना है। जितनी कम EMI होगी, उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल पीस होगा। अगर आपको पैसा का सिस्टम समझना है और मिडिल क्लास ट्रैप्स से बचना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में मनी साइकोलॉजी, सेविंग हैबिट्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्रेडिट कार्ड का सबसे डेंजरस ट्रैप।